नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। किसानों का कल्याण सरकार का संकल्प। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को न केवल अन्नदाता बल्कि उद्यमी और ऊर्जादाता के रूप में भी स्थापित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है। प्रदेश के किसान उड़द लगाएं ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी गत वर्षों की तरह बोनस की सौगात दी है। इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2585 पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। इससे किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प पत्र में वर्ष 2028 तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन में कठिनाई सामने आई है। इसे ध्यान में रखकर गेहूं उपार्जन पंजीयन की जो अंतिम तिथि है उसे 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट है, जहां दलहन तिलहन और सब्जी उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, पहले आपको सुनवा देते, उसके बाद फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार ने तो किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और ऐसे में किसानों के लिए जो बन सकता वो हम जरूर करेंगे। मुझे ये कहते हुए आनंद है कि इस वर्ष हमने 2585 जो बोनस एमएसपी पे सरकार ने जो डिक्लेयर किया था, भारत सरकार ने गेहूं खरीदी का, उस पर 40 रुपया बोनस दे करके 2625 रुपया हमने बोनस डिक्लेयर 40 रुपया प्रति क्विंटल डिक्लेयर किया। और ये हमने अपने कमिटमेंट के प्रति हम कितने पक्के हैं ये उसका परिणाम है कि हम 5 साल के लिए जब सरकार में 2023 में अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तब हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपये क्विंटल गेहूं करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अब लगभग 2625 तक पहुंचे हैं, 2 साल बीच में है। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से 27 जो हमने घोषणा। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो उड़द की फसल बोएंगे, उड़द लगाएंगे, उन किसानों के लिए कहा है कि अब उन्हें 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से अनिल यादव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रांत महामंत्री किसान संघ शिवनंदन रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी से करूंगा। अनिल जी, देखिए, दलहन में और तिलहन में मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कह रही है कि लगातार जो है किसान है उनको समृद्ध बनाया जाएगा, और इसी को लेकर अब दलहन में उड़द पर 600 रुपए बोनस देने की बात भी मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कही जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए अभिजीत जी, सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेती है। अभी दलहन की आवश्यकता इनको ये पूर्ति करेंगे कि भाई ठीक है, दलहन की हमें जरूरत है देश को, प्रदेश को, और हम भी ये नहीं कोई भी गेहूं हो, सोयाबीन हो या मक्का हो, जो भी है, हम उत्पादन भर मात्रा में पैदा करते हैं और देने को तैयार है देश को। लेकिन ये जो मूल्य दे रहे हैं 600 रुपए का, जो पैसा ऊपर से देंगे, बोनस देंगे, क्या वो हमेशा के लिए रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी इन्होंने कार्य किए हैं किसान हित में वो वापस ले लेते हैं। तो अभिजीत जी, परेशानी यहाँ होती है कि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। कथनी और करनी दोनों में फर्क है। 2700 रुपए की आप ये मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं, इन्होंने सीधा कहा था कि हमारी सरकार आते ही 2700 रुपए हम गेहूं के देंगे। आज इतने साल हो गए, अभी भी 2700 रुपए नहीं किए। पहले 15 रुपए बोनस किया, फिर अब 40 रुपए बोनस कर रहे हैं। भाई क्या ये खेल है? सरकार है, आप सीएम है, आप मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश के राजा है, आपको निर्णय लेने में देर क्यों लग रही? कैसा दबाव है? अभी भारतीय किसान संघ से ही जुड़े हैं। देखिए, सभी भारतीय किसान संघ में गलत किसान लोग नहीं जुड़े हैं, अच्छे लोग भी जुड़े हैं। माफी चाहता हूँ रघुवंशी जी, आपके सामने बोल रहा हूँ, प्रदीप जी पहले आते थे। आप किसान संघ वहां मिलने पहुंचा तो किसान संघ की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वहां को
गेहूं का मूल्य क्या पूरा रहा आज की तारीख में, और 3 दिन इन्होंने तारीख बढ़ाई है, तो वो 3 दिन में क्या सर्वर इनके ठीक ठाक चलेंगे? अभी 5 दिन सर्वर डाउन रहे, 2-3 दिन में क्या पंजीयन पूरा हो जाएगा? अरे भाई, पंजीयन तो पूरा हमेशा के लिए खुले रहना चाहिए जब तक किसानों की फसलें हैं। कोई विदेश से फसलें यहाँ थोड़ी ना आएगी, आपके प्रदेश के किसानों की फसलें हैं, पूरी खरीदो आप। कैसी बात कर रहे हैं आप? पंजीयन करेंगे और जो किसान रह जाएंगे वो रह जाएंगे, फिर पंजीयन होने के बाद में मार्च अंत तक बंद कर देंगे, आधे इधर रह गए पंजीयन के कारण और आधे उधर खरीदी को रह जाएंगे। तो फिर ये खेल तो सब जानने लगे आजकल, किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, नहीं खरीदना तो सीधा मना कीजिए। मंडियों पे कानून लागू कर दीजिएगा कि आप समर्थन मूल्य जो भी है 2700 जो रख रहे हैं आप, 2625 रुपए, उससे नीचे कोई खरीदी करता पाया जाए तो कानूनी कार्रवाई करें उन व्यापारियों पे। तो सरकार कहीं ना कहीं अभिजीत जी अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं रह रही है, और पीठ थपथपाए हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख दे करके और फिर पीठ थपथपाए, धोखा दे करके फिर पीठ थपथपाए, ये ठीक नहीं है। हम भाई ये गलत बात है कि आप किसानों को मूर्ख समझ रहे हैं, उनके बच्चों को ना समझ रहे। अरे इतने सालों से आप बनाते आए हैं, कब तो आपने पूरी खरीदी करी? कब धरना प्रदर्शन नहीं हुआ? प्याज पे नहीं हुआ, लहसुन पे नहीं हुआ, गेहूं पे नहीं हुआ, या आपने जब भी खरीदी करी तब धरना प्रदर्शन नहीं हुआ? कितनी लाइनें लगती है लंबी लंबी, हम जानते हैं साहब। हर साल ये बातें हैं होती है, और बातों से कोई समस्या का समाधान नहीं होना है। धरातल पे जब तक कोई कार्य प्रणाली इनकी नहीं उतरती अभिजीत जी, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। और मैं भारतीय किसान संघ से आज बहुत नाराज हूँ। हमेशा आके मेरे साथ, मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि भारतीय किसान संघ की जो, हम जानते हैं कि भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है, लेकिन फिर भी दायित्व बनता है, किसानों के बीच ये रहते हैं तो इनको अपनी बात कठोरता से मुख्यमंत्री जी के आगे रखवाना चाहिए और मनवानी चाहिए कि ये खुद भी किसान है, और किसानों के बीच से आप उनका सम्मान पाते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं, और किसान आपके लिए खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने आवाज दी और आप उनके घर पे पहुंच गए और उनकी बात में हाँ करके आ गए, ये बड़ा दुख का विषय है। देखिए, सभी किसान संघ में ऐसे नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं। जैसे प्रवक्ता जी पहले प्रदीप जी आते, रघुवंशी जी आते थे, उन्होंने हमेशा किसानों का पक्ष रखा, आज तक मैंने बात नहीं की। लेकिन ये मुख्यमंत्री से जब इनका दल मिला तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने ये सुना कि भाई इस प्रकार का ये सौगात लेकर के आ गए। ये सौगात नहीं है, किसानों के लिए दुख भरी खबर है। ठीक है शिवनंदन जी, देखिए किसान संघ के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और अब उसको लेकर अनिल जी कह रहे हैं कि हमें कम से कम ये अपेक्षाएं तो वहां से नहीं थी बिल्कुल भी कि ऐसा किसान संघ करेगा, क्योंकि किसान संघ तो हमेशा किसानों की आवाज उठाता रहा है, लेकिन यहाँ तो सीएम के सुर में लाए जा रहे हैं। देखिए, पहला तो सभी को आगामी रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किसान संघ कल बैठा है मुख्यमंत्री जी के साथ में, किसान संघ ने 2700 की मांग रखी है। होता ये है कि खेत बोना हमारा काम है, खेत में बोनी करना, उसमें पानी देना, ये हमारा काम है किसानों का। ऐसा ही काम किसान संघ का है। अब फसल उसमें कितनी होगी, कितना उसमें फायदा होगा, ये मौसम के ऊपर और खेत के ऊपर और किसानों की मेहनत के ऊपर है। तो हमने पुरजोर तरीके से बात रखी कि 2700 रुपये का आपने वादा जो किया है वो आपको निभाना चाहिए। उन्होंने हमको दिए 40 रुपए। हमने कहीं किसानों की मांगों के साथ समझौता नहीं किया। अब बात रही कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने की, तो जिससे हमें समस्या है उसके यहाँ हम जाएंगे ही नहीं। तो बताओ समस्या उस तक पहुंचेगी कैसे? अनिल जी जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ चले आओ, ये भाजपा का संगठन है, तो सरकार जो होगी उसके द्वार पे तो हमको जाना पड़ेगी नहीं। अगर मैं बीमार हूं तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगी नहीं। हमने ये बताइए कौन सा वो कर दिया सरकार के दुश्मन है? हम आतंकवादी संगठन से है क्या? हमें तो आज तक नहीं बुलाया। आपके मंच साझा होते हैं, आपके मंच साझा होते हैं। नहीं, देखिए, हमें बुराई नहीं है आप सभी से, हमारी बुराई ये है कि आप सरकार से मिलकर के किसानों का नुकसान करते हैं, वहां हमें तकलीफ हो जाती है। बात ये है कि किसान से कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या तो आप किसान समाज के साथ हो जाइए या फिर भाजपा में शामिल हो जाइए। किसानों के बीच में रह करके दोगलापन भाजपा का अपना किसान डिबेट पे किसान संघ के लोग बैठते हैं, मैं कभी बहस नहीं करता। अनिल जी देखिए, आपने खुद इस बात का जिक्र किया है कि डिबेट में कई सारे किसान संघ के जो है कार्यकर्ता बैठते हैं, और मैंने भी इस डिबेट में कई बार देखा है कि किसान संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं, अगर उनको सरकार की नीतियां ठीक नहीं लगती है तो वे उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अब जब किसानों
किसानों की बैठक वहां पर हो गई किसान संघ की, तो परेशानी फिर क्या हो गई? देखो भाई साहब, थोड़ी मेरी सुनेंगे? जी 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 अभी शिवरंजन जी। आपके न्यूज के सरकार के आंकड़े हैं हम्म कि सबसे ज्यादा जो आंदोलन किए हम्म मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी किसने किए, अनिल जी से मैं पूछना चाहूंगा। उसमें ये ही क्या आंकड़ा कर दिए आप लोगों भारतीय ने? किसान संघ का मुख्यमंत्री आया के कहने है। पे घर पे बैठ जाते हैं साहब, आंदोलन हम तो करते हैं हमने और अरे हमने आप लोग ले जाते हैं। हमने 2017 का हम आंदोलन अपने मैंने किया, अपने उज्जैन में किसानों की समझौता बात आपने को किया। रखी। 2017 के आंदोलन में नहीं, दोगलापन हमने किया पता आपने, क्या घोषणा काम करके किया? आंदोलन नहीं, खत्म हमने करवा आप दिया। ये वहाँ किसान बातें ही संघ नहीं को उठा आगे पाए, कर देते हैं। वहाँ बात जब नहीं भी कर पा रहे भाजपा थे, पे किसानों की बात तो जब बताइए। भी भाजपा आप पे बताइए। कुछ उल्टा पड़ता है, किसान संघ को आगे किया जाता है। भाजपा पे जब भी कोई दुविधा आती है, हम लोग आंदोलन करते हैं तो किसान संघ को बुला के समझौता किया जाता है। ये कौन सा किसानों के बीच बैठा हुआ संगठन है? किसान संघ को गलत है। बुलाया नहीं, आप किसान किसानों के संघ जाता है साथ किसानों की ये बातों को किसान लेकर संघ भाई साहब। दोगलापन करता है, ये नहीं चलेगा, दोगलापन बिल्कुल नहीं नहीं है। चलेगा। देखो, आप आपको नहीं, वो आप इसलिए नहीं किसान समाज बुलाते। को बुलाइए, अनिल अन्य जी, संगठनों को आपको बुलाइए। बता दूं, नहीं, भाजपा आखिर किसान संघ को हमारी ही क्यों और बुलाती आपकी है? रीति नीति क्यों? और कार्य पद्धति में सीधी थोड़ी बात है, मोड़ का आपसे अंतर है। आपसे हम वो किसानों नहीं का है, बुरा हम वो करवाती नहीं है। है जो देश आप के, किसानों का हम बुरा वो करने जाते हैं, सरकार आपसे बुरा करवाती है देश किसानों के का, लाल किले और पे आप भगवा हाँ में फहरा आकर दें। के आ हम जाते वो हैं। नहीं है कि जो आप रास्ते हाँ में उसके आकर आम के आ जनता को जाते हैं परेशान कर रहे हैं। किसानों की। हम नहीं अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आप समझ अनिल रहे जी हैं, आपको अनिल जी समझता है। शिवरंजन जी आज से शिवरंजन जी उसका ठीक है। संगठन हम नहीं जो करते, जो किसी बैठक की बैठक है। में जो फैसले लिए गए, जो कहा गया बैठक में, क्या आप उससे संतुष्ट है? नहीं, बैठक में जो फैसले लिए गए हैं हम संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि हमारे कहने पर किसानों की मांगों पर अगर आपके 40 कहने रुपए पर बढ़ाए नहीं, तो बनी उसके बनाई लिए हम रणनीति। धन्यवाद भी अरे देते बनी हैं, बनाई रणनीति क्योंकि थी, आप तो श्रेय उठा ही लेना नहीं था पाए वो आपको, चीज को। श्रेय लेना आपने था आपने तो आपको, कुछ कहा ही श्रेय नहीं। लेना था। हमने बुलाया कम से आपको, कम आपकी झोली में खाते में डाल दिया। लड़ते हमें, वो झोली में आपके में कहाँ नहीं श्रेय तो की अनिल बात जी, है क्या आप खाली? श्रेय के लिए लड़ाई कर रहे हैं या किसानों के उत्थान के लिए, नहीं, किसानों श्रेय के लिए नहीं साहब, किसानों को ये क्या समृद्ध चाहते बनाने के हैं? लिए धरने कर रहे मुख्यमंत्री हैं? जी अनिल जी अभी अभी आपने कहा कि अभिजीत श्रेय जी, आपको मिल गया, तो क्या आप श्रेय के लिए आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन अभिजीत करते हैं, जी, या बात किसानों के हित के सुनिए, लिए करते हैं? अभिजीत जी, हाँ अभिजीत जी, मैं जी। आपको बता रहा हूं कि ये क्या करते हैं। जब भी मुख्यमंत्री जी की कहीं भी कोई परेशानी होती है तो ये किसानों के बीच की अगर बात होती है, जैसे अभी ये मालूम है कि विरोध हो रहा है, तो ये किसान संघ को आगे करके उसके पक्ष में ले लेते। तकलीफ अभिजीत जी हमें वहां होती है, श्रेय की बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि तो भाई किसानों का क्या काम आप हम भी करो कर नहीं रहे हैं, करो, और आपको आप किसी उनकी ने रोका बात है? को आप भाई उनकी किसान बात संघ के कहने से आप को उनकी बात को मान के आ रोक रहे जाते हैं? हैं। आप विरोध करिए किसान ना, संघ के कहने से आप आप विरोध करिए ना। आप ये कहते हैं मैंने 3 दिन बढ़वा दिए। अभिजीत जी बताइए, 3 दिन में सर्वर अगर डाउन रहा तो 3 दिन में कौन सा तो पंजीयन हो जाएगा? आप ये हाँ में हाँ क्यों मिला के आते? तकलीफ श्रेय की नहीं है। बात ये है कि सच्चा आदमी वहां जाए और बात करके आए। तो भाई ये इनको बहस करनी थी ना भाई। 3 दिन में कौन सा पंजीयन होगा? पंजीयन हमेशा के लिए खोलिए। आप 2700 रुपए की बात कर रहे हैं, हमेशा के लिए दीजिए। करना था, वहां पे गए थे तो विरोध। तो श्रेय की बात तो आती है। श्रेय आप खाली मुख्यमंत्री को दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सही कर रहे हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तकलीफ होती है। आभार उन किसानों से पूछिए जिनकी फसल सस्ते में जाती है, वो आभार व्यक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए तकलीफ होती है अभिजीत जी। बात श्रेय की नहीं है, हम तो चुप बैठे हुए। पहले भी डिबेट हुई भारतीय किसान संघ वालों के साथ, अच्छे से बोलते हैं, हम कभी विरोध नहीं करते, लेकिन जहां तकलीफ होती है वहां बोलना पड़ेगा। कई सारे तो ऐसे भी किसान है ना जो किसान संघ से जुड़े हैं, ना भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं, सिर्फ अपनी खेती कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि किसान संघ क्या मांग करता है, भारतीय किसान यूनियन क्या मांग करता है। वे सुबह से अपने खेतों में चले जाते हैं, पानी लगाते हैं, फसल को देखते हैं, निदाई करते हैं, और उसके बाद जो भी फसल आती है उनकी इच्छा जरूर होती है कि उनको सही दाम मिल जाए। शिवरंजन जी यही सही दाम मिलना चाहिए। जो हम तो ये समर्थन मूल्य का अभी भी समर्थन नहीं करते। मैंने कई बार डिबेट में ये भी कहा है कि जो समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है वो काफी नहीं है किसान के लिए। हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य उसको ध्यान में रखकर किसानों के साथ बैठकर सरकार को समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं जो 2625 रुपए जो दे रही है या 2550 रुपए जो समर्थन मूल्य है, ये किसानों के लिए वास्तव में न्याय संगत नहीं है। ये कोई लाभ नहीं है इसमें। तो अब आगे क्या रणनीति होगी किसान संघ की? आगे क्या रणनीति होगी? और जो बोनस अब उड़द पर देने की बात कही जा रही है, 600 रुपए उड़द का एमएसपी 7400 से लेके 7800 का तय किया गया है एफएक्यू के आधार पर, तो उस पर से 600 रुपए अब अलग से सरकार देगी। इस पर क्या कहेंगे? उस पर जो चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दालों की कमी है, ऐसा भारत सरकार ने उसको बोला है, इसलिए दालों का रकबा बढ़े अपने देश के अंदर, तो हम उस पर बोनस देने के लिए तैयार हैं। और रकबा बढ़ जाए और फसल ज्यादा आ जाए तो इसलिए हमें दाल आयात
पर है, तो क्यों ना अपने देश में ही दालें उगाई जाएं। उसको ध्यान में रखते हुए 600 रुपया उन्होंने जो बोनस दिया है, ये बात सही है कि जहाँ जो मूंग लगाना चाहे वो किसान लगाए, उनसे कोई मना तो सरकार कर नहीं रही। और जो उड़द बोना चाहे वो उड़द बोए, तो उड़द बोएगा, उसको बोनस मिलेगा, तो वो प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ भी हमको दे रहे हैं। कम से कम सरकार दे तो रही है। और बात आई खरीदी की, तो खरीदी की हमने बात यही कि भाई साहब 2700 रुपये कम से कम किया जाए। तो पड़ोसी राज्य राजस्थान में हुआ है, तो उन्होंने जो आंकड़े हमको पेश किए कि राजस्थान कितना सा गेहूं खरीदता है, उत्तर प्रदेश कितना सा गेहूं खरीदता है, जहाँ जे भाई साहब का जो संगठन मजबूत है, जहाँ से जो संगठन चलता है, कम से कम वहां के आंकड़े भी तो बताओ कि जो सरकार कितना खरीद रही है, वो सरकार कितना खरीद रही है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, मैं गेहूं की बात भी मैं करूंगा, ठीक है अनिल जी, लेकिन उड़द को लेकर जो जो मूल्य तय किया गया है, उस पर जो बोनस दिया जा रहा है, ठीक है शिवनंदन जी मैं आऊंगा। अनिल जी उस पर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, हम बोल रहे हैं कि हमें उड़द बोएंगे, हमें मालूम है जब भी कोई फसल का मूल्य बढ़ता है, अच्छा मिलता है, हम बोते हैं। जैसे लहसुन का मूल्य अच्छा मिला तो हम दूसरे साल लहसुन बोई और उसके तीसरे साल सड़कों पे फेंकने पड़ी। तो यही हम बोल रहे हैं, उड़द की सरकार को जरूरत है, बिल्कुल हमको मूल्य मिल रहा है, हम बोएंगे। लेकिन 2-3 साल बाद स्थिति ये आएगी अभिजीत जी कि हमको उसके भाव की कह रहे हैं, हम मंडियों के आसपास घूमेंगे, कोई खरीदार नहीं मिलेगा, इतने भाव नीचे नहीं। लेकिन अनिल जी भविष्य में क्या होगा अगर हम इसको लेकर के बैठ जाएंगे तो हम काम ही ना करें क्या? फिर किसान तो ये सोचेगा कि 2-3 साल 4 साल बाद ये होना है, तो हम अभी क्यों खाएं पिए? ये तो मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसका कल को खाना खत्म होने वाला हो, तो वो आज नहीं खाएंगे, परसों खाएंगे, नरसों खाएंगे। आदमी तो अभी की भूख शांत करेगा ना। हम वो करेंगे अभिजीत जी, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि हम तो भूख शांत करेंगे और बोएंगे भी, हम जान रहे हैं। लेकिन हमारा भविष्य हमको नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने पहले दिखा चुकी है ये सारी चीजें। तो आगे जाके हमारा भविष्य क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उड़द तो बोना ही पड़ेगी, मजबूरी के। अगर 600 रुपए हमारे किसानों को मिल रहे हैं तो कम से कम 1-2 साल तो भला होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि सरकार की मजबूरी है। तो इस बात पर तो कम से कम आपको सराहना करनी चाहिए ना फिर सरकार की। नहीं, सराहना कैसे करें? आगे भविष्य अगर उज्जवल होगा तो सराहना करें साहब, लेकिन भविष्य तो वहीं का वहीं है ना। एक फसल के मूल्य दे रहे, बाकी कचड़े के भाव खरीद रहे हैं, तो ये कैसे धन्यवाद दे दें? आप तो सभी की बात कीजिए, तो धन्यवाद की कह रहे हम पेड़ धो के पियेंगे भाई? अगर सभी फसलों की बात कीजिए ना, इस पे घाटा खा रहे हैं, कहीं आत्महत्या हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। अरे भाई, किसान को संपन्न कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं किसान समाज आपका पेड़ धो के पिएगी, और कभी मुख्यमंत्री पद से भाजपा के कोई भी अगर हट जाए तो मैं कह रहा हूँ सालों साल नहीं, 10-20 साल छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि 10 तक ये भाजपा की सरकार बनी रहेगी। सिर्फ इतना कर दीजिए आप। अच्छा देखिए अनिल जी, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आने वाले 2-3 साल में जो फसल है उसके दाम कम हो जाएंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखें तो जब भी किसी फसल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसके दाम घटने लगते हैं। तो किसान उन फसलों को बोए जिनकी कमी प्रदेश में है, जिनकी कमी देश में है, ऐसी फसलों की पहचान करें। और आप जैसे जो तमाम किसान यूनियंस हैं, किसान के संगठन है, जो किसानों के उत्थान के लिए रात दिन काम करते हैं, ये जाकर के जागरूकता फैलाए, किसानों से मिले, वहां पर बताएं कि आपके क्षेत्र में फसल को बोइए, इसके दाम अच्छे मिलेंगे। अगर ऐसा खुद किसान मिलते हैं तो हो सकता है फिर सरकार भी आपके साथ खड़ी हो जाए। जी अभिजीत जी, हम यही करते हैं, प्रयास यही करते हैं कि भाई देखिए, आप किसान को अंदाजा नहीं होता। अभी 200 रुपए आपने देखा होगा लहसुन खरीदी, वो तो लोग सभी को लगा कि भाई लहसुन में बहुत अच्छा फायदा, तो लहसुन बोने की तरफ लोग वो हो गए कि अगले साल भी शायद अच्छे मिलेंगे। तो वो पता लगा कि कुछ सड़क पे आ गई। प्याज आपने देखा होगा, अब रकबा या तो सरकार तय करे, भाई किसानों को तो मालूम नहीं होता किसका रकबा क्या है क्या नहीं है। ये सब नीति सब किसानों को मालूम, आरआई पटवारी को मालूम है, कलेक्टर को मालूम है कि भाई इतना रकबा मध्य प्रदेश का है, इतने में सोयाबीन बो, इतने में धान। अभी उड़द का रकबा तो लगभग 2% के आसपास ही है, उससे कम ही बताया जा रहा है। अभी नहीं है। आप अभिजीत जी, हम आज बात कर रहे हैं, आप अगले साल देखिए उड़द का रकबा, आप भी इसी पे बहस करेंगे कि खरीदी नहीं हो रही है, बोनस नहीं मिल रहा है। हम बोल रहे हैं ना आगे के भविष्य, उड़द का रकबा आप देखिए, 600 बोनस दिया, बहुत आभार। लेकिन हम बोल रहे हैं अगले साल इसी पे डिबेट होगी कि उड़द के कारण जो है किसान परेशान है। ये भविष्य बनता है किसानों का, तो इसके लिए आभार हम कहते देते आज ही। कल देखते हैं व्यवस्था कैसी बनती है, और व्यवस्था ऐसी बनेगी जैसे आज गेहूं की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम धान की बात करते हैं, जैसे प्याज लहसुन की बात करते हैं, वही उड़द के हाल होने हैं। तो आज भविष्य अगर सुधार रहे तो उसको लंबे समय के लिए सुधारिए, कानून बना दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, और भाव सभी का खर्च निकालने के बाद तय कर दीजिए, और एक दिशा दे दीजिए। हम तो आपके चरण पकड़ कर धो लेंगे। ठीक है, तो ये रास्ता है।
ठीक है। बाकी ये सिर्फ बातों की बातें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, शिवनंदन जी क्या कहेंगे? जी भाई साहब, देखो जो योजना अच्छी लग रही है, जो हमें देख रही है कि आभार करने लागे तो आभार करना चाहिए आज। अगर कल वो योजना बुरी है, अगर किसान को घाटे में जा रही तो हम विरोध ही तो करेंगे भाई, हम विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हमको अगर उसमें घाटा दिखेगा सरकार तो सही नहीं चलेगा तो विरोध ही करेंगे। हमने ऐसा किया भी है। आप तो ये बताइए, हमने कब विरोध नहीं किया? अगर किसानों को घाटा पड़ रहा है तो हमने सरकार अनिल जी क्या ये नाराजगी बैठक में ना बुलाने की है? पार्टी के लिए आधे से ज्यादा तो आप लोग हमारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए वोट बटोरने के लिए हमने किसी किया राजनीति करते हो आप लोग। किसी कभी लड़े हो सड़क पे आकर, कभी नहीं। मैं अनिल जी शिवनंदन जी एक उज्जैन में लड़े हो जब आप लोगों की जमीन जा रही थी। बैठक के पहले तक अनिल जी शिवनंदन जी, चाहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हो, चाहे अनिल जी आप खुद हो या दूसरे तमाम कार्यकर्ता हो किसान संघ के, आते थे, बैठते थे, साथ में सरकार की खामियां गिनाते थे। लेकिन जब से ये बैठक हो गई है, अनिल जी के तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। अनिल जी अब किसान संघ को लेकर तमाम सारी बातें भी कह रहे हैं। तो क्या अनिल जी ये बैठक में ना बुलाने की खींच है क्या ये ना बुलाने की खींच है? बैठक में आप नहीं पहुंच पाए? मैं इनसे बोल रहा हूँ, एक मिनट आप सुनिए। अगर कांग्रेस की सरकार आते ही ये हमारे साथ नहीं हो जाए तो बोलिए, कांग्रेस की सरकार आएगी, इनका विरोध पुरजोर तरीके से होगा, मैं धन्यवाद करूंगा। और ये करते हैं। बात ये है कि भाई पार्टी कोई भी रहे, आप किसानों का संगठन है, आप राजनीतिक बोलते हो, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हो तो उनके साथ बैठ करके झूठ मत बोलो, सीधे बोल दो हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस के समय विरोध करते हो, अच्छी अरे भाई साहब, अभी भी करो। क्या तो बोल चल रहा था जब आपको मदद कौन कर रहा था? हमने जब पूरे मीडिया में आप किसानों के साथ नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखो किसान के नाम पे आप इसको किसान के नाम पे रह दे, अपन में आपस में तू मैं हो, मैं आपकी खामी गिनाऊं, आप मेरी गिनाएं, तो जो किसान के नाम पे तो होने वाला नहीं है। लोग अच्छे हैं, बाहर भी उठाते, भी उठाते, किसान को अपनी उपज का लोग अच्छे नहीं है। अच्छा अब एक सवाल मेरा आप दोनों से, ठीक है, मेरा एक सवाल मेरा आप दोनों से है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, कई किसान हैं उन्हें नहीं पता कि क्या किसान यूनियन काम कर रहा है, क्या किसान संघ काम कर रहा है, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब आप दोनों ही किसी किसान के पास पहुंच गए, भाई वो किसान तो परेशान हो जाएगा, फंस जाएगा कि किसकी बात माने, उसको समझ में ही नहीं आएगा किसकी बात माननी है। तो ऐसी स्थिति भी तो उत्पन्न ना कर दें आप दोनों लोग। किसान नहीं मैं अभिजीत जी किसान भी दिमाग इस बात का, और मैं कहूं कि किसान की बात माने, अनिल जी कहते हैं अनिल की बात माने, किसान भी दिमाग रखता है। दीजिए आप कैमरामैन को पहुंचा दीजिए, आपके पत्रकार को पहुंचा दीजिए, कौन वास्तव में किसान है, तो किसान की छवि क्या है और कौन चुनाव लड़ने किसान का काम करता है, ये जाना चाहता है, आप पहुंचा दीजिए अभिजीत जी। ये सब किसान को मालूम है, सब भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है, कभी ये और हमको अपनी बात नहीं करता, सिर्फ भाजपा की बात करते हैं। ये वोट बैंक की बात करते हैं, समय आने पे वोट मांगते हैं, वो ये करते हैं। आप पहुंचा दीजिए पत्रकारों को, गांव क्षेत्र में सबको मालूम है कि ये ज्ञापन की राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। और अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, शिवनंदन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उड़द पर 600 रुपए बोनस देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा ये बोनस दिया जाएगा। साथ ही गेहूं की खरीदी पर भी सरकार 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी, और सरकार ने यह भी कहा है कि 2028 तक हम किसानों का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से भी खरीदेंगे। वहीं किसानों के गेहूं उपार्जन के पंजीयन की तारीख भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बढ़ा दी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।